Hey guys, this is Gandhi. Welcome back to my channel. In this video today we are going to Bhiwandi. If you shop regularly online on Amazon, Flipkart, you must be knowing this place. And this video is specifically for those small businesses who are looking for warehouses. And I'll be in this today's video. We'll show everything about how the warehouses are and what are the prices. So without wasting any more time, let's begin this video. Memories die out too hard. But we were traveling mountains just to find out. So this is all the beautiful land here in Thane, and I am having this Mira right now. And 2:50 p.m. and I have arrived at this warehouse place where I'll be showing you how warehouses are there here. Let me quickly show you. But we were traveling mountains just to find out and seas. We said down by the fire, knowing we couldn't higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island. So now you will be explained here on how products are kept and how system works here for dispatch. कैबिन डेवलप करना है। अभी इन्वेंट्री वैल्यू तकरीबन 1.5 CR है। हाई वैल्यू स्किन केयर का प्रोडक्ट है ये, बट ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को पेशेंट को दिया जाता है। तो ये पूरा टेम्परेचर कंट्रोल रूम है। अच्छा, इसमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट है तो खाली एक ही बंदा इन करता है और एक ही बंदा आउट करता है इसमें। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आके मेटल को उठा के कैरी कर रहा है, बिकॉज इसका एक छोटा छोटा ये देखेंगे ना, काफी कॉस्टली प्रोडक्ट है ये सब, स्किन केयर प्रोडक्ट है सब। ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही कस्टमर यहाँ पे इनवाइस भेजता है और हम लोग फिर डिस्पैच करते हैं कस्टमर को। ये पूरा कोल्ड रूम है। इसमें फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल है। फार्मास्यूटिकल के 2 कस्टमर हैं। अभी एक जस्ट अभी कस्टमर अलाइन हुआ है। ये पूरा पैक फूड कैटेगरी है, ई कॉमर्स एंड B2B ट्रेडिंग में जाता है ये। प्रोडक्ट So these are all the products here which are ये भी For kitchen and all ई that कॉमर्स में यूज किया जाता है। these all box are stored for e-commerce fulfillment from Amazon, Flipkart. टिश्यूज। तो इस तरह से यानी कि आप हाइजीन एंड क्लीननेस देखेंगे ना सर, तो आप यानी कि आप इसको कंपेयर करेंगे तो हाइजीन है, ये चीज़ का क्लीन है। अच्छा, ये डिस्पैच काउंटर है सर, मशीन ट्रैक हुआ। हाँ, बना हुआ। ये डिस्पैच काउंटर है सर। ऑर्डर रेडी होने के बाद इधर आता है एंड इधर जैसे अभी ये कस्टमर का डिस्पैच पार्सल रेडी हुआ है, अब कुरियर वाला आएगा, इनवॉइस उठाएगा, स्कैन करेगा और लेके जाएगा, POD दे देगा मुझे। तो ये पूरा डिस्पैच काउंटर है। अच्छा, ये सब पूरा स्नैक्स काउंटर है। अब मैं स्टोर कैसे करता हूँ? स्टोर भी देखिए बैच वाइज होता है, कोई भी मतलब अलग अलग SKU को अलग अलग जगह नहीं रखता मैं। एक ही बैच का एक ही स्टैकिंग है, दूसरे बैच के बीच में गैप है, मटेरियल मिक्सचर नहीं होता। अभी यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सटा के रख दिया और लेबर ने गलती से ये बैच भेजना ये बैच भेज दिया तो रॉन्ग डिस्पैच में कंसीडर हो जाता है। तो दो बैच के बीच में जनरली गैप मेंटेन करते हैं हम लोग कि गलती ना हो, क्योंकि पूरा मैनुअल है। इसमें देखेंगे ना तो कस्टमर ने कोई स्टिकरिंग नहीं किया, ये मैनुअल बैच लिखा हुआ है इसमें। हल्के बॉक्स है, लाइट वेट बॉक्स होता है, एक बंदा हाथ से सिंगल हाथ से उठा देता है। स्नैक्स ये चिप्स है पूरा।
सेम यही कस्टमर यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, पूरा बैच वाइज स्टोर किया हुआ है। 777777। वन SKU इज इक्वल टू वन बैच। मतलब वो ऐसा नहीं कि एक के ऊपर मैंने 10-12 रख दिया और वो डिस्पैच करते टाइम। मॉडल वाइज। अच्छा, अब दूसरा क्या रहता है सर, इसमें स्टैकिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब इसकी देखेंगे ना, बॉक्सेस की क्वालिटी ना पुअर है। अगर मैं उसको 6 फीट अभी इतनी हाइट कर दूंगा ना, तो बॉक्सेस जैसे गिरते हैं, तो हर 10 दिन में, एक हफ्ते में मेरे को पलटी मार के रखना पड़ता है। बिकॉज कस्टमर FMCG प्रोडक्ट है ना सर, लो मार्जिन प्रोडक्ट पे काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बॉक्सेस पे पैकिंग पे ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। ऐसे दबे हुए बॉक्सेस आते हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, हर 10 दिन में 15 दिन में इसको पलटी मार के 10 दिन के बाद मैं फिर इसको ऐसा रखूंगा, ये दबा हुआ ऊपर आ जाता है, तो फूल के ऊपर सही हो जाता है थोड़ा, और गिरता नहीं है माल। देखेंगे ना, कोटा ला दी है, ऐसा कोई खोबा नहीं किया हुआ है। एक ही बैच का स्टोर किया हुआ है। अच्छा सर, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर मैं यहाँ पे FMCG कर रहा हूँ तो पेस्ट कंट्रोल क्या है। अभी यहाँ पे FMCG है, तो यहाँ पे मतलब आपको बॉक्सेस में होल दिखने चाहिए थे, चूहे दिखने चाहिए थे, मस्कीटो दिखने चाहिए थे, कॉकरोचेस दिखने चाहिए थे। बट यहाँ पे 15-15 दिन में पूरा एरिया को कवर किया जाता है, रोडेंट ट्रीटमेंट किया जाता है, टर्माइट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप एक देखेंगे तो एक जाला नहीं दिखेगा आपको। पानी का इश्यू आता है? नहीं, कुछ नहीं सर। अच्छा, पानी का इशू भी अगर सर, मैं अगर पानी अगर आते रहेगा ना सर यहाँ पे, तो मैं पैलेट लगा के रखता था। पैलेट नहीं लगाया मतलब पानी नहीं आता यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चूहा नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पे, पानी का लीकेज नहीं आता, मॉइस्चर नहीं पकड़ता है। तो आप इसके लिए मैंने इसको फ्लोरिंग पे ही रखा हुआ है। एक प्रूफ वो भी हो जाता है कि अगर मॉइस्चर का प्रॉब्लम रहता था, तो मैं नीचे पैलेट लगा के रखता था। ये ओयो का सामान है सर, ये कोविड में यहाँ पे स्टोर किया हुआ था। अच्छा, ये फर्नीचर कस्टमर है सर, ये फर्नीचर कस्टमर है, ये फर्नीचर कस्टमर है। ई-कॉमर्स में, फ्लिपकार्ट में सिंगल ऑर्डर आते हैं, बैच वाइज ऐसा लिखा हुआ है, और फिर डिस्पैच में जाता है। ये पूरा फर्नीचर है, ये इम्पोर्टेड फर्नीचर है, ये लोकल मेड इन इंडिया नहीं है। अच्छा सर, एक ये कैटेगरी है, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये ना सर फैट फूड ही है, बट इसमें ना एक चैलेंज आता है। ये ना हाई फैट फूड है, तो ना ये स्मेल बहुत करता है, चूहों को अट्रैक्ट करता है। ये आपने एक पैट फूड मैंने दिखाया जो जिसके लिए मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, मतलब कोई स्पेशल स्टोरेज नहीं कर रहा हूँ मैं, बट इसके लिए मेरे को स्पेशल स्टोरेज अरेंजमेंट करना पड़ता है, बिकॉज इसकी स्मेल ना चूहे को अट्रैक्ट करती है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, मेटल बॉक्सेस का कंटेनर बना दिया कि बाय डिफॉल्ट अगर चूहा गलती से आ भी गया तो मेटल को डैमेज ना करे। ये हाई फैट आता है, बिकॉज ये इसका स्मेल थोड़ा ऐसा रहता है कि चूहे को ज्यादा अट्रैक्ट करता है ये। अच्छा, इसके वेंटिलेशन के लिए, इसको वेंटिलेशन भी लगता है। ई-कॉमर्स का ऑर्डर आते हैं, सिंगल पैकिंग होकर डिस्पैच हो जाता है। अगर आप फर्स्ट हाफ में आते थे तो आप काफी हलचल देखते थे वेयर हाउस में, ऐसा पैकिंग वर्किंग चलते रहता था। सेकेंड हाफ में स्लो हो जाता है इस तरह से। अच्छा, इसमें सर आप देखेंगे ना, पूरे हर प्रोडक्ट को ना बैचिंग किया हुआ है, यानी स्टिकरिंग करके लगा रखा हुआ है। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट ब्लैंक नहीं देखेंगे। इनवॉइस आया, बैच नंबर पड़ा, SKU नंबर पड़ा, और फिर उसको पैक करना शुरू करता है। अच्छा, सम टाइम अगर ये जैसे ये फटा भी हुआ है, जैसे कस्टमर का बहुत कंसर्न आता है कि आपने डैमेज डिस्पैच कर, तो एक QC भी होती है कि बॉक्स ना फटा, जैसे कि कहीं से अगर फटा रहा, ये मान के चलिए फटा रहा, तो बॉक्सेस को चेंज करके बंदा पैक करता है। इसको ऐसे भी पैक नहीं करेगा। और जर्नल एक QC होती है सर, QC यानी कि इसको ऐसे निकालेगा, एक लाइट पे ऐसा नज़र मारेगा, होल तो नहीं है, सिलाई पे एक नज़र मारता, खुला तो नहीं है। सो दैट क्या होता है कि अगर मैं कुरियर में एक बार मैंने डाल दिया और गलती से बंदे ने अगर डैमेज प्रोडक्ट भेज दिया और कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया, तो कस्टमर पे अननेसेसरी कुरियर कॉस्ट आ जाता है, 40 रुपये 50 रुपये, बिकॉज कि बंदे ने QC नहीं किया उसको। सेम सर, ये पूरा अपैरल्स कैटेगरी है वगैरह, इमेजिंग वगैरह, एडमिन एरिया ये हो जाता है। मैं नीचे भी दिखा देता हूँ सर, नीचे खुला है ना,
एक एरिया जहाँ पे हम लोग B2B वगैरह के लिए स्टोर करते हैं। वो FMCG कैटेगरी है, ये यानी कि मिक्स वैरायटी के जो कस्टमर होते हैं उनका स्टोरेज यहाँ पे करते हैं। ये क्या नाम से ये सीलिंग के हैं, जैसे ये हम लोग आर्किटेक्चर मटेरियल है सर, ये ऊपर सीलिंग के टाइप जो यूज़ करते हैं ना, तो ये वो कस्टमर है। तो आता है बॉक्स से आता है। अच्छा, ये एक ये पेंट में जो यानी कि पाउडर कोटिंग होती है, ये ग्रैन्यूल्स है। तो ये इम्पोर्ट से आता है और फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, आया निकला। लाइट चालू करो ना विशाल, लाइट चालू, हाँ पीछे का लाइट चालू करो। ये सिरामिक आइटम है सर, ये इम्पोर्टेड सिरामिक आइटम है। ये आते हैं और निकलते हैं वापस में। इम्पोर्टेड सिरामिक आइटम है, बस खुले मैं दिखा देता हूँ। सीज़न टू सीज़न प्ले करता है, यानी दिवाली के 3 महीना पहले और दिवाली के 3 महीना बाद तक ये मोस्टली 6,000-7,000 स्क्वायर फीट ऑक्यूपाई कर लेता है दिवाली सीजन के लिए। अब इसका माल मतलब 20% 30% ही बच गया। और वैसे उसने रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट जो करके रखा है 1,000-1,500 स्क्वायर फीट का रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। सीजन में ये 6,000-7,000 तक प्ले करता है। पूरा मैट्रेसेस है, किंग साइज स्टैंडर्ड है, पूरा मैट्रेसेस है। ये क्या करते हैं हम लोग कि काफ़ी एसक्यूज हैं, कम से कम 150-200 एसक्यूज हैं। तो इसमें हम लोग को ये ओपन करना पड़ता है, इम्पोर्ट से आता है, और इसमें ये फिर लिफलेट डालना पड़ता है। लिफलेट डालने के बाद इसको डिस्पैच करना पड़ता है। हेडफोन है, पूरा रेडी किया जाता है, फिर ये अमेज़न FBA पे जाता है। ये फुलफिलमेंट का अमेज़न, ये केमिकल है सर, ये जो शिप में पीछे का जो घूमता है ना सर चलाने के लिए, तो ये ग्रीसिंग लगती है। ये नॉन हजारस है, मतलब इसे आंखों को नहीं लगती है। ये ग्रीस है, बेसिकली ग्रीस है। तो ये हमारे जनरली शिप्स को जैसे JNPT में भी जाता है, तो अगर आप अमेरिका यूरोप के साइड में अगर आप शिप लेके जा रहे हो तो ग्रीस आपके पास होना चाहिए, तभी आपको एंट्री है। ऐसा नॉर्म्स है शिप को। चेकिंग होगी कि भैया कस्टमर इसको खोल के कहीं इसका पैकिंग फाड़ा तो नहीं, अभी ये पैकिंग फॉर्मेट में गया सर, इसको कहीं फाड़ा तो नहीं है, फाड़ करके यूज़ तो नहीं किया, तो ये अपडेट करना पड़ता है कस्टमर को, बिकॉज अल्टीमेटली नहीं तो कस्टमर के लिए नुकसान है ना सर। ये रेडी टू मूव है सर, अभी डिस्पैच के लिए रेडी, पूरा लेबलिंग वगैरह हो गया है, रेडी टू मूव। So you right now saw how warehouse system works, how is everything kept in a warehouse. This was warehouse by Boxy Jungle. I will leave the website link in description, so if you are looking for a warehouse you can contact them directly, and I hope you like. Now we are going to another warehouse. Let's see how things work there. We were traveling the mountains just to find out. So this is like a normal Vivendi routine. You just find traffic and trucks up here. So right now we are at another warehouse to check how the system works here. We are finding one. Didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, suddenly under palm trees, waiting for the summer, knowing there's no We just went at the warehouse, we checked everything. Actually he did not allow the camera, I understand that, so I'm extremely sorry I couldn't show that, but let's see what ahead I can do and show you. You guys have an idea how warehouse system works here. Now there are more and more bigger warehouse, and you can choose as per what you want. I have shown all warehouses which are specifically for small businesses, not the bigger ones. Let's see, I am going to one more warehouse. Let's see if he allows the camera. One more thing, that if you are coming to Bhiwandi, do check Google Maps and check if there is any traffic or no, because there is crazy traffic here in Bhiwandi. So make sure to check that, and if there is a traffic you can come next day or maybe have a two-wheeler and come here. Yeah. So I think you have got an idea about how things work in Bhiwandi, how you can buy a warehouse, get your things stored there. You can also store your household items there. Like if you don't have space in your house, you can go there and store your
products there. And also these warehouse do provide service like 3PL logistics, third party logistics, and they will ship on your behalf, or you can like have a contract with other logistics as There's nowhere to go, 'cause I am happy on this island. Wanna be my farmland. I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. So right now I am at Bhajan Lal's Dairy Farm. Gonna grab a glass of lassi after a hectic day shooting. So this was all about this video, guys. Hope you enjoyed this video and found this vlog informative. If you did, make sure to subscribe this channel, like this video, and if I find something interesting, I'll add this after this outro, or maybe this will be the last part. So see you in the next video. Goodbye. Take care. Fly out too hard, but we were traveling